ब्लू व्हेल अपने जिस्म के अंदर इतना ज्यादा पानी कैरी कर सकती है कि उस पानी का जो वेट है ब्लू व्हेल की टोटल बॉडी के वेट के बराबर हो सकता है। दोस्तों, हर साल इस दुनिया में 7,000 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं सिर्फ और सिर्फ गलत दवाइयों का इस्तेमाल करने की वजह से, और उनके पीछे का रीजन है डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट, एक ऐसी मुनफरिद सीरीज जिसको देखने के बाद आप कहेंगे मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं उमैर टीवी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में जब राइडर्स के लिए हेलमेट कंपलसरी कर दिया गया तो एक बाइक का जो ग्रुप था उसने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी। उन्होंने 550 मोटरसाइकिल सड़कों पे निकाले और उन्होंने स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दी। उन्होंने एक राइड पकड़ी जिसमें 550 मोटरसाइकिल सवार थे और उनमें से किसी एक ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ था, क्योंकि जो स्ट्राइक और प्रोटेस्ट था वो इसी के बारे में था। और उनमें से एक इंसान अपना बैलेंस जो है वो बरकरार ना रख सका, वो गिरा और उसको सर पर चोट लगने से उसकी डेथ हो गई। तो तब न्यूयॉर्क स्टेट ने बोला था कि अन्नी दियो ये हेलमेट ऐसी वजह तो थानू कंपलसरी किया गया। इस दुनिया में बहुत से ऐसे ट्रैवलर होते हैं जिन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा टैटूज बनवाए होते हैं। तो जो ऐसे ट्रैवलर्स होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर बुद्धा का टैटू मौजूद होता है, उनको श्रीलंकन एयरपोर्ट अथॉरिटी वापस डिपोर्ट कर देती है, उनको वहां पर एंट्री नहीं मिलती। दोस्तों, ये बात जानकर आप बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि जो एलिफेंट होता है इस दुनिया का सबसे ज्यादा इमोशनल जानवर है। दरअसल वो वाकयात और बातें बहुत देर तक अपने जहन में रखता है, उनको मेमोराइज करके रखता है, और यही वजह है कि जब एनिमल का कोई भी लव्ड वंस या उसके साथ कोई भी अटैच हो और उसकी डेथ हो जाए तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ जाते हैं और एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। तो जब स्ट्रेस की एक ऐसी स्टेज आती है जो कि उनके लिए डेंजरस होती है तो वो स्ट्रेस की वजह से अपनी जान तक गंवा देते हैं। इसी वजह से जो एलिफेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अटैच्ड और बहुत ज्यादा इमोशनल जानवर है इस पूरी दुनिया के। दोस्तों, अमेरिका की एक डेटिंग एप्लीकेशन मैच.com के जो फाउंडर थे गैरी, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड अपनी इस डेटिंग एप्लीकेशन की वजह से गंवा दी। दरअसल उनको कुछ टाइम के बाद पता चला कि उनकी गर्लफ्रेंड उन्हीं की वेबसाइट पर एक प्रोफाइल बनाकर किसी और इंसान के साथ डेट कर रही थी। जो जेलीफिश होती है अगर वो धूप में जाए तो वो भाप बनकर उड़ सकती है, क्योंकि जेलीफिश की जो पूरी बॉडी होती है वो 90% लिक्विड से बनी होती है। सो इस वजह से अगर जेलीफिश धूप में जाए या ज्यादा धूप में जाए तो उसकी जो बॉडी है वो हवा में वेपरेट हो सकती है गर्मी की वजह से। दोस्तों, इस दुनिया में नायग्रा फॉल्स को सरवाइव करने वाले जो सेकंड पर्सन थे जिन्होंने नायग्रा फॉल्स को सरवाइव किया था सक्सेसफुली, उनकी नायग्रा फॉल्स सरवाइव करने के कुछ टाइम के बाद माल्टे के छिलके से फिसलने से उनकी डेथ हो जाती है। नायग्रा फॉल्स उन्होंने सरवाइव कर लिया, लेकिन वो माल्टे का एक जो छिलका होता है उसको सरवाइव ना कर सके, तो उस छिलके से फिसलने से उनकी डेथ हो जाती है। दोस्तों, मेरी तरह आप भी इस पिक्चर को देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या माजरा है कि ये जो गाड़ी है ये हवा में लेविटेट कैसे कर रही है। लेकिन अगर आप इस पिक्चर को थोड़ा सा फोकस करके देखें तो ये हवा में लेविटेट नहीं कर रहे, बल्कि इसके पीछे लगी जो स्ट्रीट लाइट है उसका अक्स कुछ इस तरीके से आ रहा है कि नेचुरली तौर पर बिना एडिट किए, बिना कोई स्पेशल इफेक्ट्स डाले, ये जो गाड़ी है ये आपको हवा में लेविटेट करती नजर आ रही है। दोस्तों, आज के दौर में जो किलर बीज हैं, जिनको खूनी शहद की मक्खियां भी बोला जाता है, जो काटते हैं, ये जो बीज हैं ये नेचुरल नहीं है, बल्कि ये साइंटिस्ट ने खुद इजाद की थी, खुद इनको एक्सपेरिमेंट से बनाया था सिर्फ और सिर्फ शहद की पैदावार को बढ़ाने के लिए। दरअसल वेस्टर्न और अफ्रीकन बीज की क्रॉस ब्रीडिंग से ये किलर बी को इजाद किया गया था और फिर 1957 में ये अमेरिका के रिसर्च सेंटर से किसी तरीके से भाग गई, और भागने के बाद इसकी तादाद में इजाफा हुआ और वेस्टर्न और नॉर्थन अमेरिका में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, क्योंकि ये जो किलर बी है ये बहुत पीछे तक इंसान का पीछा करती है, ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर तक ही उसका पीछा करती है और अपना काम पूरा किए बिना ये नहीं जाती। तो जो किलर बीज थी वो नेचुरल नहीं बल्कि साइंटिस्ट ने उनको इजाद किया था, और जिनको इजाद करने के बाद उनको ठंड भी पड़ गई थी। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप भी अपना कोई फैक्ट मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।